Good morning students. Today we'll continue our chapter number 8 of Geography, India's Climate, Natural Vegetation and Wildlife. We'll start our chapter from page number 173, Summer. Now summer starts from March and continues till May and some places even till June. The northern plains record the highest temperature around 35 to 40 degree Celsius. स्टूडेंट्स समर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मार्च से स्टार्ट होता है और टिल मई तक वो कंटिन्यू चलता है एंड सम प्लेसेस इवन टिल जून, और कुछ जगहों पर जून तक भी हम समर देखते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया कौन सा है? द एरिया दिस वन इज़ द एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है इट रिसीव टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 40 डिग्री सेल्सियस. हेंस इज अ जोन ऑफ लो प्रेशर. एज आई टोल्ड यू, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ एयर प्रेशर कैसा होता है? लो. अपोजिट रिलेशन है टेम्परेचर और एयर प्रेशर में. तो टेम्परेचर हाई है तो एयर प्रेशर लो होगा. द डेक्कन प्लेट्यू इज कंपैरेटिवली लेस वार्म ड्यू टू द लेटीट्यूड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी. इफ़ वी टॉक अबाउट डेक्कन प्लेट्यू, अगर हम डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है दिस इज़ द एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. कि डेक्कन प्लेट्यू एरिया जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में बहुत कम गर्म रहता है क्योंकि दिस इज़ नियर द सी. क्योंकि ये दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के आसपास का एरिया है, इसलिए ये ज़्यादा वार्म नहीं होता, गर्म नहीं होता है. ड्यूरिंग दिस सीजन सेवरल लोकल स्टॉर्म अकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स कॉल्ड लू. कि ड्यूरिंग समर सीज़न में एक हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं ऑल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के पूरे हिस्से में लगभग डिफरेंट एरियाज़ में, और इन हॉट ड्राई विंड्स को हम कहते हैं लू. तो व्हाट इज़ लू? लू क्या है? हॉट ड्राई विंड्स विद डस्टी विंड्स. जो गर्मियों में धूल भरी हवाएं चलती है, गर्म धूल भरी हवाएं, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? दे आर नोन एज लू. नाउ northern plains, Kal Baisakhi occurs in the West Bengal and Assam. These are thunderstorms accompanied by heavy rainfall. Mango showers occur in the coastal Kerala of Karnataka. This helps in the early ripening of mangoes. Now what is काल बैसाखी? काल बैसाखी क्या है? काल जैसे हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ड्राई डस्टी विंड्स चलती हैं हम उन्हें लू कहते हैं. इन द सेम वे वेस्ट बंगाल और असम में जो विंड्स चलती हैं उन्हें हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं. और जो उस एरिया में बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म लेकर आती हैं, आंधी तूफान और हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू दीज काल बैसाखीज़. ये काल बैसाखी जो हवाएं चलती हैं इससे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं, रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल वेस्ट बंगाल और असम के एरियाज़ में. नेक्स्ट जो केरला में, जो केरला इज़ इन कोस्टल प्लेन. केरला कहाँ है? कोस्टल एरिया है. यहाँ पे जो एक बारिश होती है, रेनफॉल होती है, जिसे हम मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं. इसे हम मैंगो शावर्स क्यों कहते हैं? कि दीज रेनफॉल, ये जो बारिश है ये हेल्प करती है इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज़. कि मैंगोज़ को राइप होने में, मैंगोज़ को पकने में ये जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए हम इसे मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एडवांसिंग मॉनसून. This season starts from June and continues till the end of September. By the end of May, northern and northwestern India became extremely hot. As a result, the low pressure zone over this region became very strong. The seas are comparatively cool during this time, therefore the area of the high pressure. Now advance of monsoon, यानी मानसून का आना. As you know students, हमारे इंडिया में मानसून स्टार्ट होता है जून से स्टार्ट होता है एंड एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर. कि जून से हमारा मानसून सीजन स्टार्ट होता है, बारिश का सीजन, और एंड होता है टिल सितंबर. बाय द एंड ऑफ मे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बिकेम एक्सट्रीमली हॉट. कि मई का एंड आते आते कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. और जहाँ गर्म होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. जहाँ हॉट टेम्परेचर है तो एयर प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर एरिया बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. द सीज आर कंपैरेटिवली कूल. अब लैंड पे तो क्या है? लो प्रेशर एरिया है, और जो सी है वो क्या होते हैं? कूल होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया होता है. जहाँ टेम्परेचर कूल होगा वहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया. तो winds from high pressure area
आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। जैसा कि मैंने बताया था कि विंड्स दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो हमारी जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं, यानी सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं। एंड द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो सारी हवाएं हैं इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन से, ये सारी लैंड की तरफ मूव करती हैं। दीज विंड्स कैरी लॉट ऑफ मॉइस्चर। और ये जो विंड्स हैं जो लैंड से, सी से लैंड की तरफ जा रही हैं, दे आर हैविंग मॉइस्चर। इनमें किसकी मात्रा होगी? नमी की मात्रा होगी। इनमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। As they strike against the mountain hills and cause heavy rainfall over India। और ये जो winds हैं ये सीधे जाती हैं और यहाँ हिमालय माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन रेंज से टकराकर नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है इसमें हैवी रेनफॉल करवाती है। इस एरिया में, पूरे एरिया में रेनफॉल होती है ड्यू टू दीज winds। ओके स्टूडेंट्स, now since these winds enter India from southwest, they are called southwest monsoon or advanced monsoon। these winds, ये जो winds हैं ये इंडिया में एंटर हो रही हैं साउथ वेस्ट से, ठीक है, दिस इज द साउथ वेस्ट पोर्शन, तो दैट इज वाई वी कॉल देम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स और एडवांस मॉनसून। मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव ड्यूरिंग दिस सीजन। और इंडिया का ज़्यादातर जो हिस्सा है उसमें रेनफॉल साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से ही होती है। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीट मतलब होता है मॉनसून का वापस लौट कर जाना, ठीक है। जून में तो आता है एडवांस मॉनसून, जून में तो मॉनसून होता है, और रिट्रीट मतलब वापस लौटना। The month of October and November are known as the retreating monsoon season. There is a withdrawal of the monsoon winds from India. As I told you student कि month of October November में जो monsoon होता है वो retreat होता है, वापस लौटता है। And when is withdrawal is monsoon winds from India। और इस समय इंडिया से जो monsoon winds होती है, जो moisture वाली winds होती हैं, वो वापस लौट कर जाती हैं। By October, as the temperatures start dropping, the low pressure area in the northern India becomes weak and cannot attract the monsoon winds। कि अक्टूबर आते आते जो टेम्परेचर्स है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिकेम वीक। और जो लो प्रेशर एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में बना हुआ था वो कमज़ोर हो जाता है और कैन नॉट अट्रैक्ट द विंड, और वो हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। दस द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बिगेन टू रिट्रीट। और इसीलिए जो साउथ वेस्ट से जो हवाएं चली थी वो रिट्रीट होने लग जाती हैं, वापस लौटने लग जाती हैं बाय द अर्ली नवंबर विद विड्रॉल कम्प्लीटली फ्रॉम इंडिया। और नवंबर आते आते वो इंडिया से कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाती हैं, कम्प्लीटली बाहर निकल जाती हैं। द रिट्रीट मानसून सीजन इज़ अ पीरियड ट्रांसिशन फ्रॉम हॉट ह्यूमिड समर टू कूल विंटर, ड्राई विंटर। कि ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, जब रिट्रीट होता है मानसून वापस होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो सीज़न जो उस पीरियड में जो हमारा सीज़न था, जो हॉट ह्यूमिड समर था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट होने लगता है कूल ड्राई विंटर सीजन में। इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। और इस समय का जो क्लाइमेट दिया हुआ है कि उस समय जो वेदर कंडीशंस कैसी होती हैं? क्लियर स्काई, ऑब्सेसिव वेदर ड्यू टू हाई हीट ह्यूमिडिटी, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अक्टूबर हीट। और उस समय क्योंकि स्काई बिल्कुल साफ़ रहता है, आसमान साफ़ रहता है, वेदर कंडीशंस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, और दैट इज़ वाई वी कॉल्ड दैट अक्टूबर हीट। और उसे हमने नाम दिया है अक्टूबर हीट का। नवंबर ऑनवर्ड्स द टेम्परेचर स्टार्ट टू फॉल। नवंबर आते आते टेम्परेचर फॉल होने लगता है, यानी टेम्परेचर गिरने लगता है, कम होने लगता है। द लो प्रेशर एरिया शिफ्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू बे ऑफ बंगाल। लो प्रेशर एरिया जो है वो कहाँ डेवलप होने लगता है? नॉर्दर्न प्लेन्स से हटकर, यहाँ था लो प्रेशर एरिया, अब वो बे ऑफ बंगाल में यानी इस एरिया में डेवलप होने लगता है। दिस सडन चेंज इन द प्रेशर कंडीशन गिव्स राइज टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप हुआ है इसके कारण
बे ऑफ बंगाल में इस समय साइक्लोन डेवलप होते हैं और बे ऑफ बंगाल दे स्ट्राइक कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु। और ये जो साइक्लोन्स हैं ये तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है हमारा, इसको स्ट्राइक करते हैं साइक्लोन, इसमें आके टकराते हैं कोस्टल एरिया में, और इससे तमिलनाडु में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, ड्यूरिंग विंटर सीजन इस पूरे एरिया में हैवी रेनफॉल होती है, डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होती है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान आते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, in the annual cycle of season, monsoon is an important. Agriculture is directly influenced by monsoon since the majority of people depend on agriculture for their livelihood. The monsoon became a unifying factor in their life. India began to agriculture country for economic. Her economy is greatly influenced by the monsoon. कि हमारी जो एनुअल सीजन साइकिल है जिसमें समर है, विंटर है, एडवांस मानसून है, रिट्रेटिंग मानसून है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्पस, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है, हमारी खेती जो है वो डायरेक्टली मानसून पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। इंडियन फार्मर्स आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मानसून, एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। मानसून बिकेम यूनिफाइंग फैक्टर फॉर देयर लाइफ। मानसून जो है उनकी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छी बारिश होती है तो उनकी जो क्रॉप्स हैं वो भी बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। इंडिया बिगेन एन एग्रीकल्चर लैंड। इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चर लैंड है और इंडियन इकोनॉमी जो है पूरी तरह से मानसून से इन्फ्लुएंस होती है, पूरी तरह से मानसून से प्रभावित होती है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation. India has a wide variety of natural vegetation. This is mainly because of two factors. First one is amount of rainfall and second one is the landform features. कि इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? द वेजिटेशन विच ग्रो नेचुरली, जो अपने आप ग्रो होती है, जैसे ट्री फॉरेस्ट हो गए, ये सब क्या है? अपने आप ग्रो होते हैं, नहीं ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं करते। तो फॉरेस्ट वगैरह जो सब किस में आते हैं? नेचुरल वेजिटेशन में। तो फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल में, कि उस एरिया में बारिश कितनी होती है और वहाँ पे लैंडफॉर्म का क्या फीचर है, डेजर्ट है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस। अ मेजर पार्ट of origin vegetation cover, however, has been removed to meet the demand of for more farmland and human habitation. कि जो हमारी ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है जो अपने आप ग्रो करती है, एरिया को कवर करती है, हैज़ बीन रिमूव्ड। उसे हम कई बार रिमूव कर सकते हैं, कि हम कर देते हैं, जंगलों को काटते हैं हम लोग। क्यों काटते हैं? टू मीट द डिमांड फॉर फार्म लैंड, उन्हें एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, उन्हें खेती के लायक बनाने के लिए, या फिर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग अपने घर बनाने के लिए भी कई बार फॉरेस्ट को काट देते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, mountain forest and tidal forest. These are the type of Indian forest. First we'll study about tropical evergreen forest. They are also called tropical rain forest. कि tropical evergreen forest को हम tropical rain forest भी कहते हैं। They are found in the areas with more than 200 centimeter of annual rainfall and the short dry season. कि tropical एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर, जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, एंड शॉर्ट ड्राई सीजन। ओके, नाउ इज एरियाज। द रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो बेसिकली हमारे जो है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, इस वेस्टर्न घाट वाले एरिया में डेवलप है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमारे कौन से एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics: the trees of the rainforest shed their leaves in the different time of the year. कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं, दे शेड देयर लीव्स, ये अपनी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनको गिरा देते हैं
एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं और सभी अपनी पत्तियाँ एक ही समय पर नहीं गिराते। दे शेड देयर लीव इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर गिराते हैं साल के। एंड हेंस द फॉरेस्ट अपेयर एवरग्रीन, और इसीलिए ये जो फॉरेस्ट कैसे दिखाई देते हैं, एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल हैं, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी कॉल देम एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। द ट्रीज आर टॉल एंड हार्डवुड टाइप, यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं दे आर टॉल इन हाइट एंड दे आर हैविंग हार्डवुड, यहाँ की जो लकड़ी है इन ट्रीज़ में हार्डवुड है। दे आर ब्रॉड लीव्स, और उनकी पत्तियाँ कैसी हैं, ब्रॉड लीव्स, एंड फॉर्म अ कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट, कि यहाँ जो इतनी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं ट्री की, एंड दे फॉर्म अ कैनोपी, कैनोपी मीन्स होता है अ शेड, एक क्राउन टाइप बना देना जिससे कि सनलाइट अर्थ तक, डीप फॉरेस्ट तक ना पहुँच सके। दीज फॉरेस्ट आर सो डेंस, इतने ज़्यादा डेंस हैं, इतने ज़्यादा घने हैं कि सनलाइट जो है वो नीचे तक, ज़मीन तक, फॉरेस्ट तक पहुँच ही नहीं पाती है। A number of species grown in the same area. There is a thick undergrowth of shrubs and creepers. Ebony, mahogany, rosewood and cinchona are the common trees. Now the some common trees name are mentioned here. कुछ common पेड़ जो यहाँ पाए जाते हैं, ebony, mahogany, cinchona, rosewood. So these are some common trees which are found in the tropical evergreen forest. So as I told you, second one is tropical deciduous forest. They are also known as monsoon forests as they have very typical of region with the monsoon climate. They are found in the areas with annual rainfall between 100 to 200 centimeter with a long dry season. Now tropical deciduous type of forest को हम monsoon forest, we can also call them monsoon forest because and the annual rainfall, यहाँ पे tropical deciduous forest में जो annual rainfall है that is between 100 to 200 centimeters. Now areas, कौन से areas में होते हैं? Monsoon forests are found in the eastern slope and the western Ghat, northeastern part of Deccan Plateau and the northern plains and the foothill of Himalayas. तो these are the areas, ये areas हैं जहाँ पर tropical deciduous type of forest are found. Third one is the characteristics. They shed their leaves for 6 to 8 weeks during the dry season. As we have discussed कि जो tropical evergreen forest हैं, वहाँ पे जो trees हैं they do not shed their leaves at same time. वो same time पे अपनी leaves को shed नहीं करते हैं वो, और इसीलिए हमें हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। But tropical deciduous type जो forest हैं they shed their leaves, वो अपनी leaves को shed कर देते हैं, गिरा देते हैं for 6 to 8 weeks, 6 से 8 week के लिए during dry season. However, such each species adds its own time to shed leaf, and so the forest never took absolute bare at any time. These forests are also quite dense with undergrowth, where the trees are shorter and more widely spaced than in the rainforest. Economically, these are the most important forests. Teak, sal, sandalwood, bamboo, sisam, mahua are the common trees. Now, ये जो trees हैं, typical deciduous type of forest हैं, These are also very dense, ये भी काफ़ी घने जंगल होते हैं, और यहाँ जो ट्रीज़ हैं इनकी हाइट शॉर्टर होती है, शॉर्ट हाइट के होते हैं। एंड इकोनॉमिकली हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए ये ट्रीज़ हमारे यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादातर जो ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं, टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू, शीशम, इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा फर्नीचर, डोर्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो इकोनॉमिकली ये ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। Okay, now next one is about the thorn forest. They are found in the area with less than 100 centimeter of annual rainfall. Thorn forest कहाँ पाए जाते हैं? उन areas में जहाँ rainfall कितनी है? Less than 100 centimeter. Now areas of thorn forest. Thorn forests are found in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana, drier part of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Deccan Plateau. अब इसके characteristics क्या हैं? Trees in these forests are short and widely scattered. They have adapted to the withstand dry condition. They have long roots which enable them to obtain water from deep below the ground.
ये जो थ्रोन फॉरेस्ट है ये बेसिकली वो उन एरियाज़ में है, जैसे राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया, पंजाब, हरियाणा, वो एरियाज़ जहाँ पे एनुअल रेनफॉल, पूरी साल की रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से लेस होती है। यहाँ जो ट्रीज़ पाए जाते हैं दे आर बेसिकली शॉर्ट होते हैं और बहुत वाइडली स्कैटर्ड, यानी बहुत दूरी पर पाए जाते हैं, एक साथ घने जंगल नहीं होते हैं। दे आर स्कैटर्ड, थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए, बिखरे हुए मिलते हैं। दीज टाइप ऑफ ट्रीज़ आर हैविंग लॉन्ग रूट। जो थ्रोन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं उनकी लॉन्ग रूट होती हैं, बहुत लंबी जड़ें होती हैं, ताकि वो अंडरग्राउंड से, जो बारिश कम होने के कारण उनकी लंबी जड़ें जो होती हैं अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं फॉर देयर स्टैंड, अपने आप को खड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए दे यूज़ अंडरग्राउंड वाटर। Their leaves are thorny and fleshy which help them to reduce the loss of water. इनकी जो लीव्स होती हैं, बेसिकली द ट्रीज विच आर फाउंड इन थ्रोन फॉरेस्ट, दे आर हैविंग अ थ्रोनी, इनकी जो लीव्स हैं वो बेसिकली वैक्सी लीव्स कह सकते हैं हम इन्हें। इनके वहाँ कांटेदार पेड़ होते हैं जिनमें थ्रोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, और लीव्स जो होती हैं उनमें वैक्सी कोटिंग होती है एक, जिससे कि वो लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स होता है जो पत्तियों से पानी का सनलाइट के कारण जो इवापोरेशन होता है, उसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उन पत्तियों पर एक ऐसी पतली सी कोटिंग होती है जिसके कारण वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत कम होता है। सम एग्जाम्पल इज गिवन, एक्सेशिया, बबूल, कीकर, सम ऑफ द ट्रीज विच आर ग्रोन इन दिस एरियाज। शर्ब्स एंड बुशेज़ आर, यहाँ पे ज़्यादातर बुशेज़ पाई जाती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ीदार पेड़ होते हैं और उनमें कांटे होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन थ्रोन फॉरेस्ट। इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है कहाँ पे? थ्रोन फॉरेस्ट में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ माउंटेन फॉरेस्ट। दे आर ऑफ मिक्स डेसिडियस एंड कॉन्फीरियस टाइप। माउंटेन फॉरेस्ट डेसिडियस और कॉन्फीरियस दोनों का मिक्सचर ट्रीज़ हैं। द ट्री टाइप चेंज विद एल्टीट्यूड। यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनका जो टाइप है वो चेंज होता है विद द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट के अकॉर्डिंग उनका टाइप चेंज हो जाता है। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एरियाज। These forests are found on the slopes of Himalayas in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ जैसे कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। द डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? फुटहिल ऑफ हिमालयाज में। साल एंड बैम्बू आर इंपॉर्टेंट ट्रीज। कौन से दो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं? साल एंड बैम्बू। Between 1000 meter to 1600 meter, temperate deciduous trees are oak, chestnut and khir are found. Between 1600 meter to 3300 meter, coniferous trees such as pine, deodar, kedar, spruce and silver fir are found. Above 3300 only alpine shrubs and grassland can be seen up to the permanent slow line. Now as we have discussed कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, इनकी जो टाइप है वो भी चेंज होती जाती है। कि 1000 से लेके 1600 मीटर में टेम्परेट डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं जिसमें ओक है, चेस्टनट ग्रो होते हैं। फिर हम हाइट बढ़ाते हैं 1600 मीटर टू 3300 मीटर पे, वहाँ पे पाइन, देवदार या सिल्वर फर पाए जाते हैं। 3300 मीटर पे अल्पाइन शर्ब्स, वहाँ केवल थोड़ी बहुत झाड़ियाँ हैं, और या फिर ग्रासलैंड, केवल घास के मैदान है, या फिर परमानेंटली स्लो लाइन कवर्ड है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं ग्रो होती। नेक्स्ट वन इज़ द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। एरियाज कौन से हैं? The tidal forests are found along the eastern coast in the large deltas formed by Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river. कि टाइडल फॉरेस्ट बेसिकली उन एरियाज़ में डेवलप होते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली डेल्टा रीजन जो है, जहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इन सब का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: मैनग्रोव ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। कि मैनग्रोव ट्रीज जो हैं वो दोनों तरह के वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज सॉल्टी वाटर। These trees have special roots called breathing roots. Sundari is the most important tree in the tidal forest. The Sundarban forest of the Ganga Brahmaputra delta have been named after this tree.
कि यहाँ जो ट्रीज़ पाए जाते हैं दे आर हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स, उनकी स्पेशल रूट्स होती हैं जिन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर भी सर्वाइव काफ़ी समय तक कर सकती है, पानी के अंदर भी वो रह सकती हैं, गलती नहीं है। वन इम्पॉर्टेंट ट्री विच इज़ फाउंड हेयर इज़ द सुंदरी ट्री। एक सुंदरी नाम का पेड़ है जो कॉमनली टाइडल फॉरेस्ट में पाया जाता है, और इस सुंदरी नाम की जो ट्रीज़ है इसी के नाम से सुंदरबन डेल्टा हमने नाम रखा है। सुंदरबन फॉरेस्ट और द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर दिस ट्री, कि सुंदरबन फॉरेस्ट या सुंदरबन डेल्टा का जो नाम रखा गया है वो इसी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि बेसिकली उस एरिया में सुंदरबन ट्रीज़ ही पाए जाते हैं। Okay, so student, this chapter is little bit lengthy, so we'll continue this chapter in third part also. हम इसका थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। Till then, have a nice day and goodbye.